गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मैं अध्ययन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और यह बुक 2 है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, यह बुक 2 चैप्टर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जिस चैप्टर का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिया है और बहुत ही अच्छे से करवाया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं बच्चों ने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं जिनका माध्यम हिंदी है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस बोर्ड से हैं, बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि आपका माध्यम जो है वो हिंदी होना चाहिए। उन सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आपको पता है कि मेरे जो आंसर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ही सही अलग जरूर रहते हैं, और इसी वजह से आप लोग मेरे आंसर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मुझे कमेंट के माध्यम से समझ में आता है। आप लोगों का जो कमेंट होता है उसके माध्यम से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो आज जो है ज्योग्राफी है, ठीक है। आज जो है ज्योग्राफी बिल्कुल थर्सडे है और आज ज्योग्राफी की क्लास होती है। फिर फ्राइडे को पॉलिटी होगी और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को हिस्ट्री हो जाएगा। हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जो टाइम है इसका 8 बजे शाम में होती है ये क्लास, और डेली 8 बजे शाम में होती है। तो इसका टाइम जो है बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन कब लेकर के आएंगे। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाने के लिए अभी जो है समय नहीं है, क्योंकि वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं, बहुत जगह देख चुके हैं। अभी मेरा ये फोकस रहेगा कि कुछ दिनों के बाद साइकोलॉजी तो शुरू करूंगा ही, उसके कुछ दिनों के बाद मैं वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा कि वन चैप्टर वन सॉल्यूशन, यानी कि एक ही चैप्टर में जो वन शॉट वीडियो होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का जितने का भी होगा, वो वन शॉट वीडियो के माध्यम से ही मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और वही मेरा फुल एक्सप्लेनेशन होगा और आपको गारंटी है कि आपको उस वीडियो में, उस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब से जो है एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो आ रही होगी। थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो लेकर के आएंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लास्ट में कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगेगा। बहुत ही मजेदार सेशन रहने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको सेशन में। तो चलिए क्वेश्चन आंसर के सेशन पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि बातें हमारी बहुत सारी हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कि जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है, यानी कि जनसंख्या प्रवास से आप जो है क्या समझते हैं। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम ही है प्रवास, प्रकार, कारण तथा परिणाम, यानी कि कारण पढ़ना है, प्रवास पढ़ना है। और जनसंख्या प्रवास के प्रकार भी होते हैं, जो अप्रवास और उत्प्रवास जिनको बोलते हैं। ये सभी हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी और एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन बन रहा है। चैप्टर का जो नाम है उसी के ऊपर यह क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थाई एवं अस्थाई परिवर्तन, यानी कि उसने अपने निवास स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया है या कुछ समय के लिए छोड़ दिया। जैसे क्या होता है, गांव के लोग जो होते हैं वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, यह एक तरह का प्रवास है। जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर जाते हैं, यह भी एक तरह का प्रवास है। मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, तो यह भी एक तरह का प्रवास ही होता है। रोजी रोटी के लिए जाते हैं, यह भी एक तरह का प्रवास ही होता है। पढ़ने के लिए जाते हैं, यह भी एक तरह का प्रवास होता है। तो यह सब क्या होता है, अस्थाई भी होता है और अस्थाई भी होता है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया, अच्छी जॉब लग गई, वहीं पे सेटल हो गया, या उसने अच्छा बिजनेस शुरू किया, वहीं पे सेटल हो गया। लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, वहीं बहुत अच्छी जॉब मिल गई, वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। घूमने के लिए गए, जगह अच्छी लग गई, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब रीजन जो है प्रवास के कारक है, जिनको क्या कहा जाता है, गमनागमन। ध्यान रखिएगा, गमनागमन, प्रवसन, प्रवजन होगा, ठीक है, प्रवजन तथा जनसंख्या प्रवास कहा जाता है, जनसंख्या प्रवास कहलाता है। कई नाम है, किसी किसी भी नाम से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यह नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर स्पष्ट करें। जो प्रवास के कारक है, जो प्रवास के कारण है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रवास के जो प्रकार है,
दो प्रकार के, एक तो उत्प्रवास होगा, दूसरा अप्रवास होगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्प्रवास एवं अप्रवास में जो अंतर है यह निम्नलिखित है। आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर गारंटी के साथ मिल जाने हैं, ठीक है। एक तरफ उत्प्रवास और दूसरी तरफ क्या लिखना है, अप्रवास। जिस स्थान को मनुष्य जो है छोड़कर अन्य स्थानों पर चला जाता है। मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, वह दिल्ली चला गया, वह मुंबई चला गया, तो उस स्थान के संदर्भ में प्रवास को उत्प्रवास कहा जाएगा। यानी कि बिहार के संदर्भ में उसको उत्प्रवास कहेंगे, ठीक है। बिहार से छोड़ करके कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बिहार टू दिल्ली, कहाँ चला गया, बिहार टू दिल्ली चला गया। तो बिहार जो हो जाएगा, बिहार उस संदर्भ में क्या हो जाएगा, बिहार जो हो जाएगा उत्प्रवास हो जाएगा। वहीं मैं अप्रवास की बात करूं तो अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं उसके संदर्भ में प्रवास को अप्रवास कहते हैं। जैसे इस यही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, कहाँ चला गया वह, बिहार से दिल्ली चला गया, बिहार टू दिल्ली गया, ठीक है। तो जिस स्थान पे जाकर के क्या हुआ, बस गया, जिस स्थान पे जाके व्यक्ति बस गया, रहने लग गया, उस स्थान को अप्रवास कहा जाता है। यानी कि दिल्ली जो इस कंडीशन में, इस केस में क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो ये आंसर है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में जनसंख्या प्रवास के किन्हीं 3 आर्थिक कारणों की व्याख्या करिए। सिर्फ ऐसा कहा जाता कि किन्हीं 3 आर्थिक कारणों को लिखिए तो हम सिंपल लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। यानी कि उसके बारे में आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा। आप ऐसे ही लिख करके नहीं निकल सकते एग्जाम में, ठीक है। अगर ऐसे लिख करके निकल सकते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। या इस दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, प्रवास के आर्थिक परिणाम जो है कौन कौन से हैं। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, टाइपिंग एरर कह सकते हैं। आर्थिक परिणाम जो होता है वो दूसरा होता है और आर्थिक कारण जो होते हैं ये दूसरे होते हैं, ठीक है। तो यह जो हट जाएगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, यह जो है हट जाएगा, ठीक है। सीबीएसई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग आंसर करेंगे, भारत में जनसंख्या प्रवास के कोई 3 आर्थिक कारण जो है निम्नलिखित है। कौन आर्थिक कारण, यानी कि पैसे कमाने के लिए जो लोग हैं अपने घर से बाहर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आर्थिक कारण बेसिकली उसी के संदर्भ में समझा जाएगा। पहला जो है व्यापार, यानी कि व्यापार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, सपोज डेट करते हैं आपकी कोई फैक्ट्री, आपके पापा की कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में जो भी सामान उत्पादित होता है वह सामान कहाँ जाता है, दूसरे जगहों पे जाता है, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देशों में जाता है। तो व्यापार हेतु भी, और क्या होता है, व्यापार हेतु भी लोग दूसरे दूसरे स्थानों पे जाते हैं। जो आपके गार्जियन होंगे या जिनका भी व्यापार होगा वह यहाँ मीटिंग करेंगे, कल परसों वहां मीटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी लोगों को जाना पड़ता है। दूसरा हो गया रोजगार, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में रोज लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी है, जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सब से क्या होता है, लोग दूसरे दूसरे जगहों पे जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बंगाल जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, उसके बाद दिल्ली जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि जगहों पे काम की तलाश में जाते हैं। और तीसरा हो जाएगा उद्योग, कोई व्यक्ति यदि दूसरे स्थान पर उद्योग स्थापित करता है तो उसे उस स्थान पर प्रवास करना पड़ता है। तो कुल 3 कारण, उसकी हम लोगों ने व्याख्या कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रवास जो होता है, जो प्रवास होता है यह 2 तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय और दूसरा होता है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय और दूसरा होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक, शायद नहीं दिख रहा होगा।
और आंतरिक प्रवास भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतःराज्यीय, एक तो होता है अंतर्राज्यीय और दूसरा होता है क्या होता है अंतराराज्यीय। अंतराराज्यीय जो अंतर्राज्यीय होता है, जो अंतर्राज्यीय होता है वह राज्य के अंदर ही होता है, मतलब राज्य के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के अंदर ही प्रवास होगा, बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा, महाराष्ट्र के अंदर ही होगा। लेकिन अंतर्राज्यीय बात करें तो बिहार से बंगाल हो सकता है, बंगाल से तमिलनाडु हो सकता है, तमिलनाडु से कि मुंबई महाराष्ट्र हो सकता है, फिर महाराष्ट्र से पंजाब हो सकता है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास जो आंसर लिखने के लिए आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो दोनों में जो अंतर है या निम्नलिखित है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। और कई बार मैंने आपको समझाया भी है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास एक तरफ है, दूसरी तरफ अंतरराज्यीय प्रवास है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, यानी कि एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। जैसे भारत एवं चीन में होने वाला आवागमन, यानी कि भारत के लोग चीन जाएंगे और चीन के लोग भारत आएंगे, तो इसको हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवास को अंतरराज्यीय प्रवास कहा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र और पंजाब के बीच जो होने वाला आवागमन होगा, यानी कि महाराष्ट्र के लोग पंजाब जाएंगे और पंजाब के लोग महाराष्ट्र आएंगे। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बिहार का आप दिल्ली से दे सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का आप पश्चिम बंगाल से दे सकते हैं। किसी कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और देश में भी बहुत सारे होंगे, जैसे भारत बांग्लादेश दे सकते हैं, भारत पाकिस्तान दे सकते हैं, अमेरिका इंग्लैंड दे सकते हैं, फ्रांस जर्मनी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत का एग्जाम्पल देना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आंसर है कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में प्रवास के सामाजिक परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया सीबीएसई में क्वेश्चन है। एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या मैं बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूं तो क्या मुझे मेरी तैयारी हो जाएगी। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्ट है ये मेरी आप लोगों से कि बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जो रिपीट होता है वह 60% क्वेश्चन के आसपास जो है रिपीट होता है। कितने परसेंट, मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ, 60% क्वेश्चन के आसपास रिपीट होता है, यानी कि दोबारा आते हैं 60 to 70%। तो लेकिन जो आप 30 से 40% क्वेश्चन जो नए आते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? उसकी तैयारी आप तभी करेंगे जब आप और भी क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जब आप और भी क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको प्रॉपर लिखेंगे। तो ये 30 से 40% की जो तैयारी है ये दूसरे क्वेश्चन आंसर को याद करने से ही होगा। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना ही पड़ेगा। चाहे मैं आप यहाँ कीजिए या किसी और प्लेटफॉर्म पे कीजिए या ऑफलाइन क्लास में कीजिए या खुद से कीजिए, आपको करना जरूर पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ पास होना है, हाँ ठीक है 50 60 70 नंबर आ जाएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको यह भी जो है आपके जो डाउट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी पिक लगा लेता हूँ यानी ले आता हूँ, ठीक है। प्रवास के कारण जो है, जो क्या पूछ रहा है, सामाजिक परिणाम। तो हम सामाजिक सामाजिक परिणाम में लिखेंगे प्रवास के कारण नई तकनीक, जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, परिवार नियोजन, ठीक है, और बालिका शिक्षा इत्यादि से जुड़े जो नए विचार होते हैं इसका प्रसार होता है। और कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? शहरों से गांव की तरफ होता है, यानी नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है। गांव में भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, परिवार नियोजन की जो जानकारी है इसके बारे विषय में ये गांव के लोगों को मिलती है। बालिका शिक्षा काफी ज्यादा अच्छा होता है, लोग बाहर जाते हैं देखते हैं, अरे लड़कियां पढ़ के तो इतनी ज्यादा हो गई, साइंटिस्ट हो गई, पायलट हो गई, लोको पायलट हो गई, और मान लीजिए बस चला रही है, खुद का रोजगार कर रही है, आईएएस बन चुकी हैं, बहुत सारी फील्ड में है लड़कियां। तो फिर गांव में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं वह भी लड़कियों को पढ़ाने की चेष्टा करते हैं या फिर वह पढ़ाते हैं। इसके अलावा
प्रवास से जहां एक और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है, यानी कि एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति से मिलते हैं। जैसे बिहार में बात करें, मिथिला के लोग जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठा संस्कृति से मिलेंगे, जिसमें क्या होता है कि मिश्रित संस्कृतियों का जन्म होता है। अब वो कहाँ गए, महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र की संस्कृति में कुछ ऐसी बातें उनको अच्छी लगी जो वह बिहार की संस्कृति में लागू कर देंगे। वही मैं सपोज करता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग बिहार आएंगे और उनको कुछ ऐसी संस्कृति अच्छी लगेगी जो उत्तर प्रदेश के अपने फेस्टिवल में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो होता है मिश्रित संस्कृतियों का जन्म हो जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के जो कुछ लोग होते हैं वो हीनता ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से खुद को नीच समझते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, जो सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं, आज अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा। आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन आप एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और रीजन क्या होता है, जो 50 से 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आप करके जाएंगे और आपको लगेगा नहीं मेरी तैयारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो 30 से 40% क्वेश्चन है वह कौन तैयारी करेगा, वह आप ही तैयारी करेंगे ना। इसलिए आपको सेल्फ डाउट ना आए, आपको अपने आप से घृणा ना होने लग जाए, इसलिए आपको तैयारी अपनी बेहतर रखनी है। उसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार क्या होता है कि दूसरी तरफ निम्न आर्थिक स्तर, यानी कि जिनके पास पैसा कम होता है, इस वजह से कुछ लोग हीनताग्रस्त होकर अपराध तथा नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वह असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। जैसे कि कौन से असामाजिक कार्य, जैसे किसी को धमका देना, किसी का पर्स चोरी कर लेना, ठीक है, किसी का जो चैन होता है, चैन गले का होता है उसको खींच लेना, मतलब अपराधी किस्म के बन जाते हैं, पैसे लूट लेते हैं, लोगों को धमकाते हैं, बदमाशी करते हैं। इनको क्या कहते हैं, असामाजिक तत्व कहा जाता है, ठीक। जो असामाजिक कार्यों में संलिप्त होते हैं, लिप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक तो ये था जो नंबर वाला प्रीवियस ईयर वाला, और दूसरा जो फुल वीडियो कब से आएगा ये वाला, दोनों मैंने आपका आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास उच्चतर है, यानी कि गांव से नगर में जो पुरुष हैं वह ज्यादा जाते हैं, जबकि स्त्रियों का प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा है। कारण देकर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ये कोई नहीं जानता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक पैटर्न हमें पता है कि 60 से 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और 30 से 40% जो है नए क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कारणों से अंतरराज्यीय, यानी कि राज्य के बाहर अंतरराज्यीय धारा में पुरुष प्रवास ग्रामीण से शहर की ओर अधिक है, जबकि महिलाएं अंतरराज्यीय यानी कि राज्य के अंदर ही प्रवास में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की प्रधानता रखती है। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ वर्ड छूट रहा है, मैं खुद को हाइड कर लूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो कुछ गरीब राज्य हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम आर्थिक अवसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, कुछ नहीं, कृषि है, इसके अलावा और है ही क्या। कृषि के अलावा और रोजगार के कौन से साधन है, अपना दुकान खोल करके आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा शहर में जितनी विभिन्नताएं हैं रोजगार को लेकर, क्या उतनी गांव में है, उसका कुछ परसेंट भी मुझे लगता है नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, पुरुष दूसरे राज्यों के शहरी क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, उनमें से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली इत्यादि में प्रवास करते हैं वह। और 2001 की जनगणना की मैं बात करूं तो 38% पुरुष जो यह रोजगार की तलाश में प्रवास किया इन्होंने, यानी कि यह दूसरे राज्यों में गए। वहीं मैं बात करूं बेहतर शिक्षा की तलाश में जो युवा होते हैं, ग्रामीण जो परिवेश में जो छात्र रहते हैं, वह दूसरे राज्यों में कहाँ जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का प्रवास ही होता है। मुख्य रूप से बेहतर आर्थिक अवसरों, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की तलाश में अंतरराज्यीय पुरुष प्रवास ग्रामीण से शहर की ओर जो है यह अधिक होता है। इतना लिख के आपको कंक्लूड कर देना है। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है ताकि आप अपना नोट्स तैयार कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये आंसर। उसके अलावा
ठीक है। महिलाओं के बारे में बात करें तो अधिकांश महिलाओं का ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन जो है यह किसके कारण होता है? विवाह के कारण सिर्फ होता है। लगभग 66% महिलाएं अपनी शादी के बाद अपने माता पिता के घर को छोड़ करके अपने ससुराल चले जाती है, अपने पति के घर चली जाती है। और महिलाएं जो होती है आमतौर पर यह ग्रामीण क्षेत्रों या आसपास के गांव के आसपास के जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहीं पे काम करना पसंद करती है। इनको यात्रा करना, लंबी दूरी की यात्रा करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। पसंद तो वैसे पुरुषों को भी नहीं होता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी, गरीबी इत्यादि कारणों से वह अपना घर, अपना गांव छोड़ करके जाने को मजबूर होते हैं। शौक से कोई नहीं जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से विवाह तथा आसपास के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में काम की वजह से महिलाओं का ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन जो है यह काफी अधिक होता है। 5 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने आपको दे दिया शॉर्ट करके। इससे ज्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि यह उचित उपयुक्त आंसर है तो यह मैंने आपके लिए लाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले इसी क्वेश्चन आंसर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो आपके सामने मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि आंसर अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में पुरुषों का प्रवास महिलाओं से अधिक क्यों है? सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवास पुरुषों से अधिक क्यों है? सीबीएसई 2019 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं ना कि बिहार बोर्ड का वो क्वेश्चन था, लेकिन 2-2 नंबर में सीबीएसई ने अपने एग्जाम में पूछा है। भारत में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्रों को प्रवास क्यों करते हैं? 2016 के सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन आंसर वही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवजन के कारण बताइए। प्रवजन, ठीक है, यह भी प्रवास का ही एक रूप है। उत्तराखंड के 2012 के एग्जाम में पूछा गया है, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवजन के कारण बताइए। उत्तराखंड के 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना आंसर जो है लिख सकते हैं इतना समझने के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवास के अपकर्ष कारक तथा प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते? पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने यह क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपकर्ष कारक। प्रवास के अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी, जो बेहतर अवसर के लिए, यह जो हो गए अपकर्ष कारक हो गए। वहीं प्रतिकर्ष कारक की मैं बात करूं तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जिस वजह से लोग अपना निवास स्थान या अपना उद्गम स्थान छोड़ने को बाध्य या मजबूर होते हैं। रोजगार की तलाश में जाते हैं, अपनी जो आर्थिक जो आर्थिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। बाढ़ के कारण चले जाते हैं, ठीक है, सुनामी के कारण, महामारी के कारण, बहुत ज़्यादा कहीं ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इस सब के कारण भी लोग कहीं दूसरी जगह जाने को मजबूर होते हैं। इसको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। एक तरह से नेगेटिव सेंस देता है प्रतिकर्ष कारक, और जो अपकर्ष कारक है यह पॉजिटिव सेंस देता है। अपकर्ष मतलब अच्छे के लिए जाएंगे और प्रतिकर्ष मतलब बाध्य होंगे जाने के लिए। बस बेसिक अंतर इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रवास शब्द को परिभाषित कीजिए। जो हमने पहले ही जो परिभाषा हमने पहले ही देख चुका है, हम लोगों ने देख चुका है, यानी हम लोग देख चुके हैं, माफ कीजिएगा। भारत में लोगों के प्रवास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। और सीबीएसई 2005 और 6 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके सामने यह क्वेश्चन है। प्रवास की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देंगे। क्या पूछ रहा है? प्रवास शब्द को परिभाषित कीजिए। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान या अस्थायी निवास स्थान का अस्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन जो है यह प्रवास कहलाता है, ठीक है। भारत में लोगों के प्रवास के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारक जो है यह निम्नलिखित है। एक एक करके हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारण में
अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो आता है ये जलवायु संबंधी परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे कि ओलावृष्टि होती है, ठीक है। ओलावृष्टि से क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है, यानी कि जो आप कहते हैं ना बर्फ गिर रही है बारिश के साथ, उसी को ओलावृष्टि कहा जाता है। बाढ़ भी प्रॉब्लम होती है, अकाल भी प्रॉब्लम होता है, भूखमरी जिसको बोलते हैं, भूकंप प्रॉब्लम है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, मिट्टी का उपजाऊ होना, ये सभी कारण हैं जिस वजह से लोग प्रवास करते हैं। और अधिक गर्मी तथा अधिक ठंड से बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरे जगहों पर प्रवास करते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थानों पर प्रवास करते हैं। पहला हो गया भौतिक कारक, 4 की पूछ रहा है, 4 बताऊंगा। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारण में कौन कौन सा आ जाएगा, रोजगार आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, व्यापार। ये सभी कारण जो है आर्थिक कारण होते हैं, जिस वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर होते हैं या शौक से जाते हैं। लोग आजीविका के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि कृषि से एक निश्चित जनसंख्या को ही आजीविका मिल सकती है, पूरे परिवार को नहीं मिल सकता, या पूरे परिवार के सदस्य को नहीं मिल सकता। एक सदस्य में अगर 5 लोग हैं, अगर कृषि की जमीन बहुत ज्यादा है तब तो ठीक है, 5 लोग सरवाइव करेंगे, बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर 5 लोग हैं और कृषि योग जमीन कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो बाहर जाना पड़ेगा ना। इसी वजह से यह भी एक रीजन होता है प्रवास करने का। अगला है, मतलब अगला तीसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। इसमें धार्मिक, शैक्षिक सभी आ जाएगा। धार्मिक कारण से भी बड़ी संख्या में लोगों का प्रवास होता है। 1947 की मैं बात करूं तो जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो हिंदू लोग थे वो हिंदुस्तान चले आए, और जो मुस्लिम लोग थे वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, दूसरी जगह जाते हैं। इसी प्रकार से विवाह के द्वारा भी लोगों का प्रवास होता है। मेघालय एक ऐसा राज्य है, ध्यान रखिएगा, मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया था लेकिन ध्यान रखिएगा, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर शादी करने के बाद जो पुरुष होता है, पुरुष जो होता है वह लड़की के घर पे जाके रहता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ जो प्रथा है, शादी होती है तो लड़की लड़के के यहाँ आकर के रहती है। लेकिन मेघालय एक ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे शादी होने के बाद जो लड़का होता है वह लड़की के घर जाकर के रहता है, यानी कि लड़का अपने ससुराल में रहता है। और उसके बाद चौथा कारक की बात करेंगे, चौथे कारक की राजनीतिक कारण। राजनीतिक तथा जातीय दंगा जो होता है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काया जाता है, जो लड़ाया जाता है, यह जातीय दंगा होता है। इस कारण से भी लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर होते हैं, वह एक सुरक्षित स्थान तलाश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अब कमेंट कर दीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।